हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने कामों में जिस तरह मैं हूँ। तो सुबह के 10 बज चुके हैं और नाश्ता वगैरह सब कुछ हमारा हो चुका है। तो अब सबसे पहले मैं अभी कपड़े को सब वॉशिंग मशीन में लगा देती हूँ, क्योंकि 1 घंटे लगेगा, तब तक मेरा और काम हो जाएगा। तो कपड़े सब बिखेरे हैं इस घर से उस घर में, मेरे पतिदेव और बच्चे बिखेर देते हैं। तो वही लोग नहीं, मैं भी बिखेर देती हूँ, फैला देती हूँ इधर से उधर, क्योंकि मुझे लगता है कि करना है मेरे को ही, उठाना मेरे को, तो मैं ऐसे फैला देती हूँ। अगर किसी और को उठाना या रखना होता तो फिर मैं सोचती कि ये ऐसा नहीं करने का, लेकिन मेरे को करना है तो मैं सब भी ऐसे बिखरा देती हूँ, फिर बाद में उठा के सब ले आके वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। सारे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल दिया। अब उसके बाद इसमें डिटर्जेंट लिक्विड डाल देती हूँ और उसके बाद ऑन करके इसको छोड़ देती हूँ। अपना वो कपड़ा धोते रहेगा, इसमें मुझे कुछ करना नहीं है। अभी अपना अपना काम करता रहेगा, फिर मैं चलती हूँ अपना काम करती हूँ। घर में रूम की भी थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँ। तो मैं इधर डिब्बे वगैरह सब पोंछ रही हूँ, क्योंकि ये धूल मिट्टी पता नहीं क्यों 1-2 दिन में ही जल्दी आ जाती है, जम जाती है पूरा। तो फिर इन सबको पोंछ के अच्छे से फिर सब सामान को अपनी जगह पे सेटअप कर देती हूँ। और कोई भी सामान एक जगह पे नहीं रहता, सब इधर से उधर फैला देते हैं। कोई इधर रख देगा और कोई उधर रख देगा। तो सब सामान को मैं अच्छे से झाड़ू लगाने से पहले ही एक जगह पे उसको अच्छे से रख देती हूँ और सबको अच्छे से झाड़ देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी लगी हुई है। तो ये सब मैं रोज़ ही करती हूँ। कभी कभी नहीं टाइम मिलता तो नहीं कर पाती है, तो नेक्स्ट डे करती हूँ, तो उस दिन बहुत ही मेरा काम बढ़ जाता है। तो इस तरीके से मैं डेली करती हूँ अपने सभी कामों को। तो इधर का मैंने सारा कचरा झाड़ लिया था, सब कुछ कर लिया। तो अब इधर से कॉर्नर पे जो कच्चे मतलब सामान हटा के मैं उधर झाड़ू मार लेती हूँ। फिर उसके बाद इधर बेड बिखरे थे, तो बेड का सारा तकिया वगैरह हटा के फिर मैं ऐसे झाड़ लेती हूँ। तो ये बेडशीट जो है पुराना लग रहा है, पुराना है भी, उतना गंदा नहीं है, बट मैंने इसको क्या किया है कि उल्टा करके बिछा दिया है। बच्चा गंदा कर देता है तो एक दिन में कौन धोएगा, 2 दिन बाद में धोती हूँ या 3 दिन बाद, तो मैं उसको उल्टा कर देती हूँ। और वैसे भी ये मीशो का है तो थोड़ा कलर इसका डल हुआ ही है। तो इस तरीके से मैं सब सामान को अच्छे से कर देती हूँ। बिस्तर भी ठीक कर दिया, अभी सब साफ़ सुथरा लग रहा है। तो बेड के नीचे भी इधर सामान कचड़े हैं, मतलब कि कितने कचड़े वैसे सामने दिखते नहीं है, लेकिन इस तरीके से अगर आप झाड़ू मारो ना तो बहुत सारे कचड़े निकलते हैं। तो इधर शोकेस के नीचे भी बहुत सारे कचड़े निकले थे, तो इसीलिए मुझे कोई और झाड़ू पोछा करता है तो पसंद नहीं आता, मैं खुद ही करना चाहती हूँ। और किसी के हाथ का मुझे नहीं अच्छा लगता। फिर इधर यहाँ भी कचड़े अच्छे खासे निकल गए किचन में, तो फिर मैं सब कचड़े को फिर आराम से बैठ कर डस्टबिन में रखूँगी। ऐसा कौन कौन करता है। अब उतना 2 रूम झाड़ू मारा, हॉल में झाड़ू मारा तो पैर दर्द होने लगा, तो इसलिए मैं ऐसे बैठ जाती हूँ आराम से, फिर कचरे उठाती हूँ। तो मेरी आदत है, मैं ऐसा ही करती हूँ। तो फिर आराम से सारे कचरे उठा लूँगी और इसी बहाने 2-3 मिनट में बैठ भी जाऊँगी, तो थोड़ा सा पैर को आराम मिल जाता है। क्योंकि पोछा मारना है, फिर खड़े खड़े पोछा मारना है। अपने रूम का पोछा मारी, उस रूम का पोछा मारी, अब हॉल का पोछा मार रही हूँ। तो वैसे तो गर्मी नहीं है ज़्यादा, मतलब बारिश है, रुक रुक के बारिश है। अभी इधर 2 दिन से तो कंटिन्यू बारिश हो रही है, बहुत तेज़। तो इसलिए अगर कभी कभी अचानक से गर्मी हो जाती है, वैसे नहीं है। तो फिर इधर सारे पोछा मारने के बाद मैं ये सारे बाल्टी वगैरह धो लेती हूँ अच्छे से। पोछा को भी, इसको मोप को भी साबुन से धो लेती हूँ, नहीं तो स्मेल करने लगेगा। तो मैं सब कुछ अच्छे से करती हूँ, बाथरूम भी वॉश करती हूँ, बाल्टी भी रोज़ ही साबुन से धोती हूँ, क्योंकि नहीं तो इसमें कचरे बैठ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। इसमें मैं रोज़ अच्छे से धोती हूँ। अब उसके बाद आती हूँ किचन में। तो किचन में सुबह की सब्ज़ी आई हुई थी, ये सब तो टाइम नहीं मिला तो मैं उस समय नहीं रखी। तो इस समय मैं ये गोभी के सारे पत्ते हटा देती हूँ, नहीं तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये सब हटाने के बाद फिर थैली में डाल के इसको वापस फ्रिज में रख देती हूँ। और उसके बाद हार फूल आया है भगवान को चढ़ाने के लिए, इसको भी रख देती हूँ। बाहर रख दूँगी तो सूख जाएगा और फ्रिज में रख दूँगी तो ऐसे फ्रेश रहेगा।
अब ये धनिया पत्ती भी आया है, तो अभी टाइम नहीं है, इसको शाम को मैं तोड़ूंगी और उसको भी डाल दी फ्रिज में। और ये जो उसके कचरे निकले हैं सब्जी के पत्ते वगैरह, उसको फिर मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ, तो साफ सुथरा। और इधर दूध भी आया है, तो दूध को मैं पैकेट सहित पहले ही धो देती हूँ, क्योंकि गाड़ी से आता है तो पता नहीं कौन सी जगह कैसी जगह पे रख देते हैं, तो इसमें कचरे रहते हैं। तो उसको मैं पहले धोने के बाद फिर मैं इसको टोप में पलट कर फिर बॉईल करने के लिए रखती हूँ। और सिंक में भी आप लोग को दिख रहा होगा बलून, तो जो ये मेरा बेटा है कि हर जगह टॉय रहते हैं इन लोगों के, तो यहाँ सिंक भी नहीं छूटा, इसमें भी था। अब इसको भी मैं ले जाती हूँ, उधर रख देती हूँ, अपना खेलेगा। और इधर जो सुबह के नाश्ते के बर्तन थे, चाय नाश्ते के, फिर वो मैंने नहीं धोया था, तो अभी मैं धो रही हूँ। क्योंकि ये लगता है ना कि पहले घर को साफ़ सुथरा कर लो, ये तो किचन में तो अपना किसी भी टाइम करते रहेंगे, तो इसलिए मैं उधर के सारे काम निपटा चुकी हूँ। तो फिर मैं अब किचन में आई हूँ, तो किचन में ही एक साथ सारे काम फिर करने लगती हूँ। तो इधर सारे बर्तन धो के हो चुके, तो मैं इधर जो किचन के पास की ये जगह है सब, इन सबको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ साबुन से। अगर नहीं करूँगी तो फिर ये धीरे धीरे मतलब स्लिप करने लगते हैं और अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैं इसको दिन में जितनी बार बर्तन धोती हूँ उतनी बार इन सबको फिर मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ। उसके बाद अब चलती हूँ, दोपहर का खाना स्टार्ट करती हूँ। तो पतिदेव मेरे नाश्ता नहीं किए थे, बाहर गए थे, तो मैंने बनाया था चने का सलोनी, हम लोग इसको सलोनी बोलते हैं, चने का, और सेवई। तो मैं उनको दे देती हूँ नाश्ता। और उनको नॉर्मल पानी नहीं चाहिए था, उनको चाहिए था ग्लूकोन डी मिक्स, तो मैं मिक्स करके वो पानी दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना खाना की तैयारी करती हूँ। सबसे पहले मैंने कुकर में दाल धो के ले लिया, उसमें हल्दी नमक पानी वगैरह डाल के फिर मैं रख देती हूँ इसको। और ये जो माचिस की डिब्बी दिख रही है ना, ये मैंने सूखने के लिए रखा है, क्योंकि बारिश में गीली हो जाती है। और कच्चे आम मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको दाल में डाल देती हूँ और ये अच्छा लगता है, मतलब दाल का टेस्ट अलग हो जाता है। तो आप लोग बताइएगा कौन कौन ऐसी दाल खाना पसंद करते हैं। तो फिर इधर मैं रख दी, दाल होने के लिए हो रहा है, तब तक मैं छाछ बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा हाथ खाली रहे और मैं एक साथ ही सारा काम करती हूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है, मैं ऐसे काम फटाफट जल्दी सारे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि घर में अनेक काम होते हैं, तो ऐसे एक एक करके करते जाओ तो फिर नहीं हो पाएगा। तो एक साथ ही मतलब करते रहो तो फटाफट सारे काम हो जाते हैं। तो इधर मैं छाछ बना चुकी हूँ और मैं टेस्ट भी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे नमक एकदम परफेक्ट चाहिए, वहाँ ले जाने के बाद कम नमक ऐसा कुछ ना हो, इसलिए मैं टेस्ट करके फिर रख देती हूँ, ताकि खाना भी और ये छाछ भी सब एकदम परफेक्ट रहे। और देखिए बारिश होने लगी और बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है, तो अब एकदम मौसम ठंडा हो चुका है। तो मतलब बारिश हो रही है लेकिन धीरे धीरे, लेकिन अभी बहुत ज़ोरों से हो रही है। तो ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ी देर खड़े होकर बारिश देखने लगी। मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बारिश देखना। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कमेंट भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोग लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, शायद भूल जाते होंगे, देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन भूल जाते, तो इसलिए मैं सोची बीच में बोल दूँ। और इधर भिंडी मैंने कट कर लिया और भिंडी को मैं छौंक रही हूँ। तो मैं भिंडी ज़्यादा वैसे नहीं बनाती, मैं सिर्फ नॉर्मल तरीके से भुजिया बनाती हूँ। तो लहसुन का तड़का मार के फिर नमक हल्दी डाल के मैं इसको बस ढक देती हूँ, पक जाएगा। और जब पक जाएगा तो उतारने के बाद, मतलब उतारने के बाद नहीं, थोड़ी उतारने के पहले ही मैं इसमें काली मिर्च पाउडर डाल दूँगी। और इस तरीके से भाजी बहुत अच्छी बनती है भिंडी की। और जब तक भाजी हो रहा था तो तब तक मैं आटा गूँथ लेती हूँ, ताकि फटाफट रोटियाँ भी बना लूँगी, तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने आटा गूँथ लिया है। अब इधर किचन पे भी जो फैल जाते हैं ये सब कचरे, तो मैं उसको भी हटा के साफ़ कर ली। इधर देखिए भाजी बन चुकी, चावल बन चुका, रोटी भी बन चुकी और दाल भी बन चुका। तो मेरा खाना मतलब बस अब बन चुका है। अब इधर मशीन में कपड़े हो गए, अब इसको निकाल के डाल देती हूँ, उसके बाद हम लोग खाना खाएँगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
और आप लोग बताइएगा कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।